चलिए, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एकदम सिंपल नोट्स के स्टाइल में समझते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, इसके फॉर्म और टाइप्स क्या हैं? तो सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ सरकार नहीं है, इसे एक बड़े फ्रेम की तरह समझिए जिसके अंदर एक देश काम करता है। अब इस फ्रेम में क्या क्या आता है? इसमें गवर्नमेंट तो है ही, साथ में हम लोग यानी सिटीजन्स भी हैं, इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इलेक्शन कमीशन या कोर्ट्स हैं, और हाँ, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इन सबको एक साथ जोड़कर रखते हैं। अच्छा, अब दुनिया भर की सरकारों को अगर हम देखें तो मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक तरफ है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। यहाँ सारी पावर लोगों के हाथ में होती है, मतलब हम लोग तय करते हैं कि सरकार किसकी होगी। और दूसरी तरफ है नॉन डेमोक्रेसी, जहां पावर कुछ लोगों या बस एक इंसान के पास होती है, एकदम उल्टा। तो फिर डेमोक्रेसी भी क्या एक ही तरह की होती है? नहीं, इसके भी दो मेन टाइप्स हैं। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें लोग हर छोटे बड़े फैसले पर सीधे वोट करते हैं। ये छोटे देशों जैसे स्विट्जरलैंड में तो चल सकता है, पर सोचिए भारत जैसे इतने बड़े देश में यह प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए भारत में है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या हुआ? हम इलेक्शंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो हमारी तरफ से हमारे लिए पार्लियामेंट में फैसले लेते हैं। तो अब आते हैं अपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के खास फीचर्स पर। ये ना एक मिक्सचर है। सबसे पहली बात, ये एक फेडरल सिस्टम है। इसका सीधा मतलब है कि पावर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बंटी हुई है। दूसरा, ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी जो हमारी सरकार है वो पार्लियामेंट को जवाबदेह है। और इन सब के ऊपर क्या है? हमारा संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, और इसीलिए इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। मतलब यहां सरकार भी संविधान से ऊपर नहीं है, सबको इसके दायरे में ही काम करना होता है। तो चलिए अब इन सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक माइंड मैप की तरह। हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसके चार मेन पिलर्स हैं। पहला, ये डेमोक्रेटिक है। दूसरा, इसमें फेडरलिज्म है। तीसरा, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम पर चलता है। और इन सबको बांधकर कौन रखता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये चारों मिलकर ही हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को कंप्लीट और स्ट्रांग बनाते हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब या कानूनी दस्तावेज नहीं है। यह वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर हमारे देश का मजबूत डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा है। एक ऐसा सिस्टम जो भारत की इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक साथ लेकर चलता है।